हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं बिकॉज राजस्थान में कई सारे एग्जाम हैं वो एकदम से टूट पड़े हैं। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है स्टूडेंट के बीच में कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो देखिए, इस टाइम आपके पास कई सारे एग्ज़ाम हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इस टाइम आपको चूज़ करना है वाइजली। ओके, इफ यू विल गेट सेटल्ड बिटवीन दीज ऑल एग्जाम, ओके, तो उस टाइम आप थोड़ा सा खुद को इधर उधर लेके जा सकते हैं। तो इस टाइम आपको क्या रखना है, कंसंट्रेशन रखना है और अपने ऑप्शन को वाइजली चूज करना है। तो ऑप्शन को आप इन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए चूज कर सकते हैं, जो मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पटवारी का एग्जाम अक्टूबर में है, ठीक है, और डेट भी आपको पता होंगी 25-26 अक्टूबर को है। सितंबर में आपके 18 सितंबर को आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है। साथ में बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर जो हायर एजुकेशन में है, वो 22 सितंबर से होने वाले हैं। 26 सितंबर को रीट का है, ठीक है, और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके किसका है, एसआई का एग्जाम है। तो इतने सारे एग्जाम में एक जो बेरोजगार स्टूडेंट है वो गारंटेड पथभ्रष्ट होना जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी को एक अच्छा सा जॉब चाहिए, लेकिन जॉब अच्छा से होने से पहले सबसे पहले आपको एक जॉब चाहिए। ठीक है, तो इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जाम है आपके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा स्टडी वाइज। ठीक है, अगर रीट के स्टूडेंट की बात करें जो कि 1-2 साल से इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उन्हें भी ये सोच के ही तैयारी करनी है कि जब आपने 1-2 साल दे लिया है तो अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्टिव स्टूडेंट है, जिसका जैसे जिसने बीएससी एग्रीकल्चर से की है, ठीक है, तो उसे अपनी सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से होगा अगर उसने अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से की होगी तो। ठीक है, तो उस टाइम पे उसे प्रेफर करना चाहिए कि अपने सब्जेक्टिव एग्जाम यानी कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट, तो एक टारगेट लेके चलना है आपको। एग्जाम सारे दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उससे आपका एग्जाम क्लियर है वो ही ये बाहर निकलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है जब आप एक एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, दूसरे की भी कर रहे हैं, लेकिन आपको मेन टारगेट एक रखना है और वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करेंगे, किसी अदर पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, किसी फ्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है, देखिए राजस्थान जी के सभी में सेम है, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम सही है। उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट आ गई, कुछ हिंदी का पोर्शन आ गया। अगर आप पटवारी में आते हैं तो वहाँ पे कई सारी सब्जेक्ट आ जाते हैं, ऐसे ही रीट में आ जाती हैं। तो एक सब्जेक्टिव स्टूडेंट को इतना सारा पढ़ने से अच्छा है कि अपना सब्जेक्ट का पढ़ ले, जो कि उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा रीट की कर रहा है, उसे लगता है कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, मैं इसकी करूँगा तो मेरा फुल कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे हो जाऊंगा, तो उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि मेरा फ्रेंड इधर कर रहा है, इसकी ग्रेड पे ज़्यादा है तो वो कर लो। ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टू चॉइसेस आपको डिसाइड करने हैं ऑप्शन। ठीक है, इस टाइम पे पीक टाइम पे अगर आपने 1 या 2 एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर ली तो आपका कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बी फोकस ऑन स्पेसिफिक वन एग्जाम। ठीक है, टेक ए टारगेट ओनली फॉर वन एग्जाम एंड यू कैन डू एग्जाम एज मच एज यू वांटेड। ओके, जितना देना चाहते हो दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपका एग्जाम और फियर, जो एग्जाम हॉल में जो बैठने का जो फियर है वो निकलेगा। कई बार क्या होता है, आप ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं 1, 2, 3, उस टाइम इसी फियर की वजह से आप वहाँ पे गोला भरने में भी प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा फियर कम होगा वहाँ पे आपके चांसेस सेलेक्ट होने के ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस आपको प्रिपेयर करना है, एक टारगेट लेके चलना है। एग्जाम सारे देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देने में आपका सेंटर आपके पास में ही, मोस्टली सभी के अपने डिस्ट्रिक्ट में आ ही जाते हैं, और 1 या 2 दिन खराब होने में कोई दिक्कत नहीं है जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। लेकिन तैयारी केवल एक की ही रखें। ठीक है, एक टारगेट लेके चलें। दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी इफ यू वांट टू गेट सेलेक्ट इन वन एग्जाम। ओके, सो ये एक मैं छोटी सी सलाह देना चाहता था, बिकॉज इतने सारे एग्जाम हैं तो उसके बीच में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। कई बच्चे कतर पूछ रहे हैं कि किस एग्जाम की तैयारी करें। तो मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा कि आपको खुद चूज करना है कि आपकी प्रिपरेशन किस में अच्छी है, किस में अच्छी रहेगी, किस में आपके चांसेस बनते हैं होने के। तो थैंक्स। हम टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं, आपके टीचिंग भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है,
तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़्यादा आंसर देने की खूब ट्राई करता हूँ। सो मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।